हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो देखो, एक तो होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एक होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, उसमें पावर्स सेपरेट होती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, राइट। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है, लिस्ट 2 में प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर होती है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। सेकेंड है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। थर्ड है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर होता है और यूनिटरी सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है। अब देखो, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया। यूएसए में क्या है, हर स्टेट्स को अलग अलग पावर दे रखी है, वो अपनी स्टेट के जो भी स्टेट अफेयर्स होते हैं वो स्टेट खुद देखती है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सेंटर स्ट्रांग होता है, सेंटर्स ने पावर्स डिवाइड कर रखी होती है और सारी की सारी जो पावर, अल्टीमेट कंट्रोल होता है स्टेट्स का, सारी स्टेट्स का, वो किसके पास होता है, वो सेंटर के पास होता है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सी कंट्री का है, तो वो है यूके का। यूके का ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है, द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में क्या है, अमेंडमेंट आ जाता है आर्टिकल 368 में। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स है जो आर्टिकल 368 के अंडर भी हम उनको अमेंड नहीं कर सकते, उनमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो वो कौन से बेसिक फीचर्स हैं, तो वो है सोवरेनिटी हो गया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जिनको हम आर्टिकल 368 के अंडर अमेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। यूनिटरी सिस्टम का फायदा क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में सेंटर स्ट्रांग होता है, तो आंसर आ जाएगा स्ट्रांग स्टेट। स्टेट का मतलब है यहाँ पे कंट्री, सेंटर, सेंटर स्ट्रांग है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉयज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी कंट्री में है, तो ये है यूएसए में। यूएसए की जो सिस्टम है वो क्या है, फेडरल सिस्टम है। इंडिया का क्या है, इंडिया का क्वासी फेडरल है और यूएसए का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है, इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंग्लिश क्राउन में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि जो हेड है वो नॉमिनेट किया हुआ है। रियल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है। जो हेड होता है रियल एग्जीक्यूटिव में वो इलेक्टेड होता है, नॉमिनल में क्या होता है, वो नॉमिनेट किया जाता है। Next is the declaration that democracy is a government of the people, by the people, for the people was made by। जो declaration है ये किसने दी थी, ये दी थी अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन कौन थे, यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज गांधी जी डेफिनेशन ऑफ राम राज। राम राज का मतलब क्या है, राम राज का मतलब है कि चाहे कोई प्रिंस है या कोई पॉपर है, अमीर है या गरीब है, दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द प्योर मोरल अथॉरिटी। नेक्स्ट है, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो क्या है, सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सोवरन होता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं इंडिविजुअल्स को, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द
सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कौन से कांग्रेस के सेशन में एक्सेप्ट किया गया था? तो वो था अवधि सेशन ऑफ 1955। सोशलिस्टिक पैटर्न में क्या है कि पब्लिक सेक्टर जो था यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था, गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। नेक्स्ट है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। नेक्स्ट है, इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू द? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के सबॉर्डिनेट है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? ये दी थी अलेक्जेंड्रो विक ने, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ना तो बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है इन दोनों के बीच में एक बैलेंस है। एक्सट्रीम रिजिडिटी से लेकर मच फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रॉपर्ली बैलेंस किया गया है, ये बात बोली थी अलेक्जेंड्रो विक ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट? फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो फेडरल हमारा जो सिस्टम है वो क्या है? क्वासी फेडरल है, और जो फेडरल सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बेसिस। अब यूनिटरी फीचर्स भी है, दोनों का मिक्सचर है फेडरल और यूनिटरी सिस्टम का, तो ये भी सही है। थर्ड है, बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पावर्स है ना वो लिमिट करी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर की भी और यूनियन लेजिस्लेचर की भी, दोनों सोवरन नहीं है। फोर्थ है, द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड इट्स यूनिट्स। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पावर्स है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। बिल्कुल सही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। रीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी। सेकेंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है और उसमें यूनिटरी फीचर्स भी है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड विद इंडिया? तो व्हाइट पेपर जो है वो इंडिया से रिलेटेड है। व्हाइट पेपर में क्या है? व्हाइट पेपर में स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इन डेप्थ रिपोर्ट दी जाती है, और जिसकी जो लैंग्वेज होती है वो एक एजुकेटेड रीडर ही समझ सकता है, उसकी लैंग्वेज को वो समझता है और उसके अकॉर्डिंग आगे जो भी एक्शन होता है वो लेता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसका बेसिक फीचर क्या है? इसका बेसिक फीचर है सिंगल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, और दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें क्या है? उसमें डुअल गवर्नमेंट होती है, स्टेट की होती है, एक सेंटर की होती है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले यूएसए ने अडॉप्ट किया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी की कंट्रीज ने भी उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया। नेक्स्ट है, द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट है, इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बिल्कुल सही है। इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सुप्रीम पावर वेस्ट्स इन द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी है, हम इलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए जो सुप्रीम पावर है इंडिया की वो लोगों के हाथ में, लोकतंत्र है। फोर्थ, इट प्रोवाइड्स फॉर ए यूनिफाइड अथॉरिटी। यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड? फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी कंट्री में आई थी? सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी, उसके बाद ब्रिटेन की कॉलोनीज ने भी ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ये जो स्टेटमेंट है ये बोली थी जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने क्या बोला था कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो क्या है? एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मतलब कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।